रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरे पास आया इन्फिनी सोलर, ये 10 किलो वाट है और इसका जो है मैंने बोर्ड निकाला है। वहाँ पे मैं आपको मॉसफेट दिखाता हूँ। इसके मॉसफेट वगैरह जो हैं वो जल गए हैं। 10 किलो वाट का इन्फिनी का सोलर इन्वर्टर है जी। और ये हुआ जी ब्लास्ट। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये चेक करें जी। ये इसके मॉसफेट हैं जी। IRF कौन सा नंबर है जी, 4068 है क्या है ये 4468, ठीक है जी। ये इनका नंबर है जी। ये हुए हैं ये ब्लास्ट। और अब जो है मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कुछ कारीगर हैं जो पूछते हैं बार बार कि जी हमारे पास ये इन्वर्टर आया था और हमने जो है IGBT रिप्लेस किए हैं, लेकिन वो दोबारा बार बार जल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बार बार जल रहे हैं। वो इसलिए जल रहे हैं कि हम जो इसकी ड्राइव को तो चेक नहीं करते कि यार जो इसको ड्राइव दे रही है जो चीज़, ड्राइवर जो भी है, कोई भी ड्राइवर कहीं से भी इसको ड्राइव दे रहा है, ऑटो कपलर है, NPN है, PNP ट्रांसफर लगे हुए हैं, 2 अदर लगे हुए हैं, 1 अदर लगा हुआ है, आया कि वो ठीक है या नहीं ठीक, तो वो चेक नहीं करते। IGBT ब्लास्ट से हमने IGBT रिप्लेस किए और दोबारा ब्लास्ट हो गए। तो इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि पहले हमें मेजरमेंट करना चाहिए जो है इसकी ड्राइव कार्ड, आया कि ड्राइव कार्ड में कुछ चीज़ तो नहीं चली। इसमें तो चलें ब्लास्ट हुआ, ये तो वाज़ेह हो गया ना, ये तो चेक करें, ये तो वाज़ेह हो चुका है कि इसमें ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की वजह से इसके NPN और PNP ये जाते होंगे और साथ में रेजिस्टेंस से भी ये आप देख सकते हो। अच्छा, ये दोनों साइडों से ही ऐसे ही हुआ है। इसको मैं इस साइड के भी दिखाऊं, ये देखें, ये चेक करें, इस साइड के भी NPN और PNP और साथ में जो रेजिस्टेंस है इससे ऊपर लगी हुई है ना, इसके गेट के ऊपर, वो लाजमी जल गई होगी। दोस्तों वीडियो में इसलिए कहता हूं कि मुकम्मल वॉच करें, मुकम्मल देखें, ताकि जो मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, इसके कितने वोल्टेज ड्राइव के आते हैं, क्या ये कैसे काम करता है बोर्ड, ठीक है, ये मॉसफेट हैं या IGBT हैं। कुछ दोस्त इनको IGBT बोलते रहते हैं। जो आउटपुट पे लगे होते हैं ये वाले लगे हुए हैं, ये भी IGBT हैं। जो दूसरी साइड पे लगे हुए हैं ये भी IGBT हैं, लेकिन जो DC सेक्शन पे लगे हुए हैं ये मॉसफेट हैं, ये IGBT नहीं है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको इंशाल्लाह इसको ड्राइव कार्ड को रिपेयर करूँगा, ठीक है जी। RF वाला से आया बिहाड़ी ये मेरे पास बनने के लिए, और इसके सबसे पहले मैं ड्राइव कार्ड क्लियर करूँगा। ड्राइव कार्ड क्लियर करने के बाद आपको इसकी ड्राइव चेक कराऊँगा कितने वोल्टेज आती है। अगर आपके पास इसके साथ का सेट आता है तो आप बआसानी बिल्कुल बिला झिझक इसको ओके कर सकते हो। तो इसमें ड्यूअल सेक्शन है। ड्यूअल सेक्शन ये होता है कि जैसे हम कहें कि यार इसमें एक ही 10 किलो वाट में जो बोर्ड है वो, यानी 5 किलो वाट का एक साइड पे है, 5 किलो वाट का एक साइड पे है, तो ये बन गया 10 किलो वाट। तो बैटरी सेक्शन दरमियान में है इसका, ठीक है। आउटपुट सेक्शन इसका इस साइड पे है आउटपुट सेक्शन, और उसका उस साइड पे है आउटपुट सेक्शन। लेकिन जो कैपेसिटर हैं वो 3 अदद आउटपुट में वो यही लगाए हुए हैं एक साइड पे जाके, ठीक है। और दोस्तों चलें मैं इसको जो है अच्छे तरीके से जो है इसकी ड्राइव बनाता हूँ। ड्राइव बनाने के बाद आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें डेड थी, उनका नंबर क्या था, आया कि अगर हमें वो नंबर नहीं मिलता तो हम उसकी जगह के कौन सा नंबर यूज़ कर सकते हैं, आया कि अगर हमें ये मॉसफेट नहीं मिलता इसकी जगह पे हम और कौन सा मॉसफेट यूज़ कर सकते हैं। कुछ दोस्त हैं मॉसफेट की जगह पे IGBT लगा देते हैं। जो फ्रोनस आया PV 2200 या PV 3200, फिर वो कंट्रोलर उसका ठहरता ही नहीं है, कस्टमर लेके जाता है, लगाता है, फिर ब्लास्ट, फिर वापस, फिर लेके जाता है, फिर लगाता है, फिर ब्लास्ट, यानी कि फिर वो इसी चक्कर में रहता है। और कारीगर भी तंग आ जाता है उसको ओके कर करके कि यार इतने तो पैसे मैंने इससे लिए ही नहीं जितना इसके ऊपर खर्चा आ गया। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको कुछ ना कुछ हासिल हो कि मैंने यार वीडियो देखी थी उसमें से कुछ ना कुछ मुझे मिला ही है सीखने को। तो बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी चीज़ है, ऐसा समंदर है कि इसमें हम भी आज तक सीख ही रहे हैं, क्योंकि नई से नई टेक्नोलॉजी, जब एक कन्वर्टर ओके करते हैं उसके बाद जब दूसरा आता है ना, वो सेम उसके साथ का नहीं होता, उसका बोर्ड ही कोई और होता है, ठीक है ना। बहरहाल ये यानी कि सीखना चाहिए, इल्म जो है जितना हासिल हो सके ना उतना हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए जी, बाकी अगर कोई भी मुझसे को हो जाए ऐसी वैसी बात है तो यार कमेंट में आप लिख दिया करें, कोई मसला नहीं कि यार अकरम, जिसने उस्ताद नहीं कहना यार कोई मसला नहीं, अकरम भाई कह दिया करें कि अकरम भाई ये थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गई है, बस इतनी सी बात होती है, कोई मसला नहीं, मैं माइंड नहीं करता।
तो चलें जी, मैं अब देखता हूँ कि इसका जो है, अगर बेहतरीन तरीका यही है कि अगर मैं इसका ड्राइव कार्ड ओपन कर लूँ, ठीक है जी, ओपन करके चेक करूँगा तो मुझे ये रिपेयर करने में आसानी होगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ये दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं ना, ये दो पॉइंट ये वाले, ये ठीक है, एक ग्राउंड है एक गेट है, एक मीटर पे एक गेट पे लगा हुआ है, ये इसकी ड्राइवें हैं। तो अगर मैं इसको ओपन करके चेक करता हूँ तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके रेजिस्टेंस से रिप्लेस करनी, इसके एनपी आपको समझाने में बेस्ट हो जाएगा काम। तो दोस्तों मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करके फिर आपको बताता भी हूँ कि कौन सा नंबर लगा हुआ है इसमें, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इसकी ब्लास्ट हुई हैं ये मॉसफेट जलने से। तो काम जो भी हो ना, मेहनत तो करनी पड़ती है, तो इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे ना तो अल्लाह पाक जो है मेहनत का आपको सिला देगा, जो आप मेहनत करें। देखिए मैंने काफ़ी सारे पॉइंट इसके थे ड्राइव के, होना तो यही चाहिए था कि ड्राइव कार्ड जो है मैंने निकाला है तो ड्राइव कार्ड नया ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इशू ये है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि हमारे पास इसको पे करने के लिए पैसे हैं कि हम यार इसके पैसे पे करके हम ये ड्राइव कार्ड मंगवा लें, लेकिन ये मिलते नहीं हैं। मेन चीज़ ये है पाकिस्तान में मिलते नहीं हैं। अगर हम बाहर से मंगवाते हैं किसी और साइड से तो ये फिर क्या होगा कि अगर ये 100 रुपये का कार्ड है तो इसके ऊपर जो टैक्स आएगा वो 500 रुपये यानी कि टैक्स होगा। एक मिसाल दी है मैंने कि फिर इतना टैक्स आ जाएगा, फिर मजबूरन हमें क्या करना पड़ता है, इसको वापसी रिपेयर करना पड़ता है। और मुझे लग रहा है जैसे ना जी GDD देखें, ये जो है ना DGG ये होता है 2655 और जो ऊपर है वो 1020 होगा, यानी ये NPN और PNP का जो है ये पेयर लगा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसको पेयर को ही जो इंस्टॉल कर दें। बाकी जो रेजिस्टेंस हैं इसमें लगी हुई हैं वो जितनी भी जली होंगी वो इंशाल्लाह जो है वो रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के बाद मैं इसी ड्राइव कार्ड को इंशाल्लाह रिपेयर करके इसके अंदर फिट करता हूं और फिर आपको इसकी ड्राइव चेक कराता हूं कि कितने वोल्टेज यहाँ पे ड्राइव बनती है। तो ड्राइव मेजरमेंट करेंगे बराबर वोल्टेज की, और इसके बाद जो है इंशाल्लाह इसको करते हैं फिट, और फिट करने के बाद इंशाल्लाह फिर चेक करते हैं इसको ना। दोस्तों जो भी ड्राइव कार्ड का पार्ट्स जला हुआ था SMD मैंने वो बिल्कुल SMD ही लगाया है, ठीक हो गया जी। ड्राइव कार्ड जो है अब माशाल्लाह से रिपेयर हो चुकी है। दोस्तों इसमें 22 ओम लगी थी, 10 ओम लगी थी, A2 लगे थे, ठीक है, और PNP और NPN, ठीक है, 10 20 और 26 55 और L44, ठीक हो गया जी इसकी ड्राइव में। तो मैंने माशाल्लाह से ये टोटल जो भी SMD था वैसा का वैसा ही लगाया, SMD वगैरह टोटल पार्ट्स। अगर आपको भी ज़रूरत है ओरिजिनल पार्ट्स की SMD की तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर सकते हो और अपना पार्ट्स बआसानी मंगवा सकते हो जो आपको ज़रूरत है। तो अब जो है मैं इसमें लगा के चेक करने लगा तो मुझे यहाँ से पता चला कि यहाँ भी स्पार्किंग हुई है। तो वहाँ से मैंने जो स्पार्किंग हुई थी वहाँ से प्रिंट वो ख़त्म कर दिया जो आपस में क्रॉस हो रहा था। दोस्तों अगर ऐसी स्पार्किंग दोबारा हो और जहाँ से ड्राइव कार्ड की पिनें लगनी है तो वहाँ से स्पार्किंग हो तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके दोबारा वो जो मॉसफेट आप नए इंस्टॉल करेंगे वो दोबारा ब्लास्ट होंगे। तो चलिए दोस्तों अब जो है मैं ड्राइव कार्ड को भी वापस इसमें लगाता हूँ और इसकी ड्राइव चेक करते हैं, और ड्राइव चेक करने के बाद इसमें जो है मॉसफेट नए इंस्टॉल करते हैं। पहले आपको इसकी ड्राइव चेक करवाता हूँ कितने वोल्टेज कहाँ पे आते हैं। एक जैसी ड्राइव आई है या मुख्तलिफ आई है, अगर मुख्तलिफ आई होगी तो भी आपको बताऊँगा, अगर एक जैसी आएगी तो भी आपके सामने ड्राइव चेक करते हैं। जी तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों 3 दिन की मेहनत के बाद ये रहा जी इन्फिनी का 10 किलोवाट 3 फेस सोलर इन्वर्टर। दोस्तों ऐसे इन्वर्टरों में 2 से 3 दिन तो लग ही जाते हैं। तो आज मुझे इसके ऊपर आज तीसरा दिन है तो मैंने माशाल्लाह से इसको ओके किया। अभी ये आपको आउटपुट के वोल्टेज दिखाएगा कुछ देर बाद जब यहाँ पे स्क्रीन पे इसका साइन आएगा। तो ये 3 फेस जो इन्वर्टर होते हैं ना, ऐसे जो पुराने मॉडल के हैं ख़ास तौर पे, ये करने बहुत ही मुश्किल है। ये देखें जी ये साइन आ गया आपका आउटपुट का, ठीक हो गया जी। ये इसने आपको इन्वर्टर के वोल्टेज वगैरह दिखा दिए। मैंने इसके ऊपर रॉड चला के चेक किए तो माशाल्लाह से इसने लोड वगैरह अच्छे से उठा लिया, यानी कि मैंने ये टेस्ट वगैरह कर लिया ताकि कस्टमर के पास जाके किसी किस्म का कोई क्लेम ना आए, मसला ना आए। बल्कि मैं आपको भी यहाँ पे जो है जी रॉड चेक करवा देता हूँ, क्योंकि इसका ये वाला ग्रिप जो है ना, ये 3 फेस वाला, ये मेरे पास नहीं है। फिर भी मैं आपको जो है यहाँ पे तारें लगा के चेक करवा देता हूँ, लोड भी आपको चेक करवा देता हूँ। 3 फेस जितने भी इन्वर्टर है ना जी,
बस इनमें यही मसला है कि इनके ग्रिप श्रिप, और दूसरे नंबर पे आप समझ के काम करें इनका। ये लें जी, ये लोड यहाँ पे शो करवाएगा आपको ना, 27% लोड जो है अब इसके ऊपर चल रहा है। ये देखें, ये 2 रॉड चल गए हैं इसके ऊपर। तो माशाल्लाह से ये ओके हो चुका है दोस्तों। ऐसी अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने को ज़रूर मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।